हमास की 5 से 10 साल में हथियार डालने की पेशकश। अमरीकी एलची एडम बोहलर का दावा। कहा कि हमास इस अरसे में सियासत में शामिल नहीं होगी। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। हमास के साथ अमरीका के बराह रास्त राब्ते पर इसराइल की तशवीश को समझते हैं। इसराइल को समझना चाहिए हम अमरीकी हैं, इसराइल के एजेंट नहीं। उधर कतर में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में बहाली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। हमास ने बिजली की बंदिश ब्लैक मेलिंग करार दे दी। रहनुमा हमास इज़्ज़त अर-रश्क ने कहा कि इसराइली कैदियों को रिहाई के लिए दबाव डालना चाहते हैं। बिजली और खुराक की बंदिश जंगी जुर्म है। इसराइल अपने मफाद के लिए नया रोड मैप मुसल्लत करना चाहते हैं। चीन ने भी ट्रंप का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबे की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि गजा फ़लस्तीनी आवाम का है और ये फ़लस्तीनी सरजमीन का एक नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। गजा की हैसियत में कोई भी जबरी तब्दीली नए इंतशार का सबब बनेगी। आलमी बिरादरी गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें करे। फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतें हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज हंगामा खेज होने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का एक निकात की एजेंडा जारी कर दिया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स मदू, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान और गैर मुल्की सफारतकारों की आमद भी मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सहपैर 3 बजे होगा। 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त का हसूल। पाकिस्तान की पहली शशमाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर जायज़ा मुज़ाकरात जारी। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की बातचीत आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक GDP ग्रोथ, महंगाई की शरह, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू होगी। कार्बन लेवी, टैक्स शॉर्टफॉल, टैरिफ एडजस्टमेंट और सब्सिडी ख़त्म करने का जायज़ा लिया जाएगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट खसारे का डाटा सेरे बहस आएगा। तरसीलात ज़र, फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जुम्मा तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ज़िला पेशावर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। PTI ज़िला पेशावर के इजलास में सूबाई हुकूमत पर तनकीद की बौछार कर दी। इजलास के एलामी में कहा गया, ज़िला पेशावर के तरक्याती फंड्स दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। PTI के तीसरे दौरे हुकूमत में भी पेशावर मसाइल का गढ़ बना हुआ है। ज़िला पेशावर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर में सफाई और सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं। बारिश के बाद सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करती हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक अमल दरामद न हो सका। ज़िला पेशावर के मसाइल हल पर गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से एक मरीज जाँ बहक। अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन लगने से कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। MS मियो अस्पताल के मुताबिक इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दिया गया। मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इसरार तूर सरबराह मुकर्रर। पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने वाला मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन भिजवाने वाले गिरोह के 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त यूसुफ, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद नौमान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के साथ शादी के नाम पर स्मगल की जाने वाली लड़की को बरामद कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने मुतासर लड़की को शादी के नाम पर मुलाज़मत का झांसा दिया था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुनज़्ज़म गैंग में मुतादिद ख़वातीन भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान गरीब लड़कियों को चीनी शहरियों के साथ शादी पर आमादा करते हैं। मुल्ज़िमान ने मुतासर लड़की के वालिदा से 10 लाख रुपए में मामला तय किए। यूनान कश्ती हादसे का मुल्ज़िम उस्मान जज्जा सियालकोट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्ज़िम यूनान कश्ती हादसे के बाद गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। मुल्ज़िम उस्मान जज्जा ने कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवानों को बैरून मुल्क स्मगल किया था। कश्ती हादसे के वक्त मुल्ज़िम झगड़े के केस में सियालकोट जेल में था।
डेरा इस्माइल खान में 11 साल बच्ची कोनी को भेड़ चढ़ा दिया गया। बगवानी शिमाली के इलाके में पंचायत का शर्मनाक फैसला। बच्ची के गरीब बाप ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। आदिल से पंचायत ने ज़बरदस्ती 7 लाख रुपए तावान भी लिया। बाप ने अपने आखिरी ऑडियो पैगाम में मुल्जिमान के नाम बता दिए। आदिल ने अपने पैगाम में कहा, मुल्जिमान इनायतुल्लाह और फरीद समेत दीगर ने उनके साथ जुल्म किया। जुल्म करने वाले मुल्जिमान को माफ़ न किया जाए। पुलिस ने वाक़या की रिपोर्ट दर्ज करके पंचायत, निकाह और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर के इंखला में 22 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि इंखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करने होंगे। भारत का आलमी सतह पर बढ़ता हुआ रेप कल्चर। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादती पर भारतीय शहरी को 40 साल कैद की सज़ा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कौंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तर्जमान बिलेश धनकर ने कई खवातीन से ज्यादती की। मुलजिम ने मनसूबे के तहत 5 कोरियन खवातीन की इस्मत दरी का निशाना बनाया। मुलजिम ने नौकरी के जाली इश्तिहारात और नशावर अद्वियात का इस्तेमाल किया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने मुलजिम को 39 जुराइम का मुजरिम पाया, जिनमें जिनसी ज्यादती के 13 वाक़यात शामिल हैं। सऊदी अरब के मक्का मुकरमा पहुँचने वाले आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात। मजहबी सवालात के जवाब देने के लिए फतवी रिपोर्ट मुतारिफ। रिपोर्ट में अरबी और उर्दू समेत 11 ज़बानों में मजहबी सवालात के जवाब देने की सलाहियत। रिपोर्ट 21 इंच की टच स्क्रीन के साथ मसनूई ज़हानत से लैस है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने नमाज के औकात के लिए नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नमाज की जगह तलाश करने के लिए अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू में डिजिटल नक्शों की फरहमी। नमाजी मस्जिद के अंदर रखे गए QR कोड को स्कैन करके नक्शों तक रसाई मुमकिन। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में आज इकट्ठ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज से 12 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तबादला ख्याल होगा। मार्को रूबियो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। खबर इनसे का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। ज़ेलेंस्की अमरीकियों से बातचीत में शिरकत नहीं करेंगे। उर्दन में शाम, तुर्किया, इराक और लबनान के रहनुमाओं का आला सतह का इजलास। इलाकाई सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। शाह अब्दुल्ला दोम का शाम की सलामती, इस्तेकाम और इलाकाई सालमियत के आज़म का अदा। शाह अब्दुल्ला दोम का शामी पनागज़ीनों की महफूज वापसी आसान बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। चीन ने तेल की पैदावार और कार्बन ज़ख़ीरा करने वाला पहला बहरी जहाज़ बना लिया। चीनी हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ में कार्बन ज़ख़ीरा करने के आलात नस्ब हैं। जहाज़ यौमिया 1,20,000 बैरल खाम तेल की पैदावारी सलाहियत का भी हामिल है। बहरी जहाज़ न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ख़ीरा करता है, बल्कि खारिज होने वाली गैसों की हरारत से भी बिजली पैदा करता है।